स्टार्ट करेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल डेटा एनालिसिस के लिए बेस्ट टूल है। पाइवट टेबल के थ्रू आप डेटा की शॉर्टिंग, डेटा की विजुअलाइजेशन, डेटा की प्रेजेंटेशन, डेटा की शॉर्टिंग, ये इस तरह के मल्टीपल टास्क आप सिर्फ एक टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल आपके लिए एक यूजफुल है। बट डेटा पे पाइवट टेबल अप्लाई करने से पहले आपको डेटा से रिलेटेड फैक्ट और डेटा से रिलेटेड उनकी हेडिंग्स को एनालिसिस कर लेना चाहिए। लाइक तो डेटा मेरे सामने है, अगर मैं इस डेटा को एनालिसिस करती हूँ तो इस डेटा में एड्रेस, फोन बुक, फादर नेम, इस तरह के मल्टीपल हेडर्स हैं। देखिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि फर्स्ट हम चेक करें कि किस बेसिस पे हम अपना डेटा डिवाइड कर सकते हैं। सो डेटा को डिवाइड या कैटेगराइज करने के लिए हमें कुछ रिपीटेड टर्म्स की रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि ऐसे फील्ड जो रिपीटेड हैं, जिसे हम एज अ हेडर या सब हेडर यूज करके अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर इस डेटा को हम ध्यान से देखें तो डेटा में नेम ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन एंड प्रोडक्ट नेम भी दिया गया है। तो हम प्रोडक्ट नेम एंड क्वालिफिकेशंस को एज अ हेडर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सटेंडेड प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपकी एक ऐसी फील्ड है जो कि यूनिक नेचर की है। तो उस पे आप डेटा पे यहाँ पे आप डेटा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट इसके बेसिस पे डेटा डिवाइडेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो क्लिक एंड इंसर्ट एंड पाइवट। हमने पाइवट टेबल फिलहाल न्यू वर्कशीट पे ली है। जब क्रिएट पाइवट टेबल का ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा तो सबसे फर्स्ट तो आपको टेबल रेंज देनी होगी। चूंकि मैंने अपने टेबल पे एक टेबल पैटर्न अप्लाई किया हुआ है डेटा पे, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल रेंज को टेबल 1 के नाम से कंसिडर कर रहा है। इस पाइवट टेबल को हम न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करेंगे। सो न्यू वर्कशीट एंड ओके। क्रिएट हो गई है पाइवट टेबल। शीट को रीनेम कर लेते हैं। शीट का नेम रखा है मैंने पाइवट टेबल। ठीक है, तो इससे अगर हम जब हम पाइवट टेबल पे वर्क करते हैं तो पाइवट टेबल आपके क्लिक के पैटर्न्स को फॉलो करता है। लाइक मैंने नेम ऑफ एप्लीकेंट्स क्लिक किए तो इसने ऑटोमेटिकली नेम ऑफ एप्लीकेंट्स को शो कर दिया है। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ, जस्ट सभी एप्लीकेंट्स के नेम के जस्ट अंडर डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी गई। देन फादर नेम, देन एड्रेस, देन फोन नंबर। तो ये कोई पैटर्न नहीं है जिसपे मैं अपने डेटा को विजुअलाइज करूँ या जिसे डेटा पे शो करूँ। तो मैंने फिलहाल अपने क्लिक्स रिमूव किए हैं और अब हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। पाइवट टेबल पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको पाइवट टेबल फील्ड मिलेगी। आप जब भी पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे पाइवट टेबल फील्ड एक्टिव होगी। इन केस आप किसी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करते हैं अपनी शीट के, तो उन केसेस में आपकी फील्ड आप हाइड हो जाती है। वापस अगर आपको पाइवट टेबल फील्ड चाहिए तो पाइवट टेबल एंड पाइवट टेबल फील्ड्स। पाइवट टेबल से रिलेटेड आपके पास मल्टीपल टूल्स भी हैं जो कि ऑब्जेक्ट टूल्स के वे में कंसिडर किए जाते हैं। लाइक एनालाइज, ये दो बेसिस पे डिवाइड है, एक एनालाइज, सेकेंड डिजाइन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन से, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टूल पे। लाइक मैंने कहा कि मुझे शो करिए कि कितनी क्वालिफिकेशंस के पर्सन आप अपने यहाँ हायर करते हैं। ओके, और क्वालिफिकेशंस आपके पास जो अवेलेबल पर्सन है वो शो कर दीजिए। इसी तरह से प्रोडक्ट नेम भी एक कॉमन फील्ड था, तो प्रोडक्ट नेम मैंने सेलेक्ट किया। जब मैंने प्रोडक्ट नेम पे क्लिक किया, ये है प्रोडक्ट नेम, मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जितने भी पर्सन थे सभी के अंडर प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया गया है। मैं चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट नेम को बेसिकली कुछ इस वे में शो किया जाए, यानी कि कॉलम्स में मैं इसे शो करना चाहती हूँ। तो मैंने इसे रो से सेलेक्ट किया एंड कॉलम पे कर दिया। अब मुझे इस टेबल को देख के फिलहाल ये पता चल रहा है कि बेसिकली बैचलर डिग्री में जितने पर्सन हैं उनमें से कितना वो पर्सन हैं, प्लस आपके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप सेल करते हैं वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ से सेल्स वैल्यू लेनी है, लाइक करंट सेल्स वैल्यू मैं कंसिडर करना चाहती हूँ, तो पर पर्सन पर प्रोडक्ट आपकी सेल्स वैल्यू आ गई है और पर्सन को डिफाइन कर दिया गया है उनकी डिग्रीज बेसिस पे।
तरह से हम कॉलम एंड रो बेसिस पे डेटा स्विच कर सकते हैं। लाइक क्वालिफिकेशंस को मुझे रखना है, सो क्वालिफिकेशंस एंड नेम ऑफ एप्लीकेंट्स को जस्ट प्रोडक्ट नेम के अंदर करना है। सो नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, फिलहाल मैं इस फील्ड को रिमूव करूंगी। देन इसके बाद ये हो गई मेरी प्रोडक्ट वाइज और डिग्री वाइज टोटल सम। अब मैं इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट्स इनेबल कर दूंगी। तो एसर लैपटॉप सेल करने वाले एम्प्लॉइज का नेम, उनकी डिग्री, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ यूनिट प्राइस भी इंक्लूड करना है तो यूनिट प्राइस भी, सम ऑफ यूनिट प्राइस एंड सम ऑफ करंट सेल, इस बेसिस पे डेटा आपको शो कर दिया जाएगा। ओके, डिस्प्ले एंड मैं यूनिट प्राइस को रिमूव करूँ, डेटा बहुत लंबी हो रहा है मेरा। अभी मुझे फिल्टर चाहिए बिकॉज मैं पीएचडी स्कॉलर्स के अलावा जो भी पर्सन है, यानी कि डॉक्टर डिग्री के अलावा जो पर्सन हैं, मैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पे डेटा चाह रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट किया और इसे मूव कर दिया फिल्टर। तो अभी आपके पास से क्वालिफिकेशन रिमूव हो गया है, बट डेटा पे आपको क्वालिफिकेशंस में जो भी आपको एक्स्ट्रा फिल्टर रिक्वायर्ड है, जिसे आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं, उसे आप फिल्टर कर सकते हैं। मैं डेटा बैचलर डिग्री का, डिप्लोमा का, हाई स्कूल एंड मास्टर डिग्री पर्सन का चाहती हूँ। तो ऑटोमेटिकली डेटा सेट कर दिया गया है। अगेन इस क्वालिफिकेशन को मैं कॉलम में मूव कर देती हूँ। कॉलम में जैसे ही मैंने मूव किया, क्वालिफिकेशन से आपकी डॉक्टरेट डिग्री का डेटा अभी फिलहाल रिमूव हो गया है बिकॉज मैंने उसे एक एक्स्ट्रा फिल्टर के थ्रू रिमूव कर दिया। इस तरह से आप अपने एक्स्ट्रा फिल्टर का यूज करके डेटा को रिमूव एंड ऐड भी कर सकते हैं। मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए तो मैंने किया डॉक्टरेट भी यूज कर दिया है। क्वालिफिकेशन को अगेन फिल्टर में से मूव करके कॉलम में। ये तो हुआ हमारा पाइवट टेबल के फील्ड बेसिस पे डेटा कैसे रिपोर्ट करना है वो। अगेन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक हमें एनालाइज टैब स्टार्ट करना है एंड डिजाइन टैब। फर्स्ट हम डिजाइन टैब कंप्लीट करेंगे जिसमें पाइवट टेबल रिपोर्टिंग के डिजाइन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डिजाइन टैब में क्लिक करते हैं। डिजाइन टैब में फर्स्ट होता है सब टोटल्स। जो भी डेटा फील्ड्स आपके न्यूमेरिक है उस पर ऑटोमेटिकली आपके टोटल, सब टोटल्स, फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई हो जाते हैं। फिलहाल अभी टोटल फंक्शन है, मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया है, तो मैं टोटल बेसिस पे ही आपको वर्किंग शो कर रही हूँ। फर्स्ट फील्ड है टोटल। अगर आपको टोटल नहीं शो करना है, डू नॉट शो सब टोटल। आपको डायरेक्टली जो भी सेल्स वैल्यू है आपके प्रोडक्ट्स की वो शो कर दी जाएंगी। शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। मैं ग्रुप से बॉटम में चाह रही हूँ कि लास्ट में आपके सब टोटल्स क्रिएट कर दिए जाए। तो सब टोटल्स इसी तरह से सब टोटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, टॉप ऑफ द ग्रुप शो करना है, सो टॉप ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है आपके ग्रैंड टोटल्स। ये आपके रोज एंड कॉलम्स पे ऑफ ऑन किए जा सकते हैं, किसी एक रो या कॉलम पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। लाइक मैंने किया ऑफ रोज कॉलम, तो रोज कॉलम के बेसिस पे जो ग्रैंड टोटल है वो ऑफ कर दिया गया है। अगर मुझे ऑन करना है तो मैं ऑन करके ग्रैंड टोटल फिलहाल यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, आई थिंक यहाँ पे रो ग्रैंड टोटल की, तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ कॉलम बेसिस पे। सो आप सिर्फ कॉलम एंड सिर्फ रोज का भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेटा स्टडी कर रहे हैं अपने पाइवट टेबल के थ्रू। तो फर्स्ट है आपका शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ऑटोमेटिकली ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो होता है रिपोर्ट का लेआउट। नेक्स्ट है आउटलाइन फॉर्म। ये है आउटलाइन फॉर्म जिसमें एक हेडिंग के बेसिस, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, उस हेडिंग, उसके आगे नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड देन क्वालिफिकेशंस की हेडिंग को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। नेक्स्ट वन, रिपोर्ट लेआउट के बाद आपका है सेकेंड टैबुलर फॉर्मेट। रिपोर्ट लेआउट में टैबुलर फॉर्मेट का मीन्स है जैसे कि टेबल होती है आपकी,
टेबल पैटर्न पे ही आपके सेट कर दिया जाएगा। टैबुलर पैटर्न आपका इजी होता है स्टडी के लिए, तो ये आपके लिए टैबुलर या आउटलाइन पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं मोस्टली अपनी वर्किंग में। रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, जो भी आपकी हेडिंग है जिस बेसिस पे डिवाइड की गई है, अगर आप चाहते हो कि वो हेडिंग रिपीट हो तो रिपोर्ट लेआउट में आप रिपीट कर सकते हैं, या डू नॉट रिपीट जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्लैंक रोज, अगर मुझे किसी टाइप की वर्किंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए ब्लैंक रोज की रिक्वायरमेंट है तो ब्लैंक रोज हम इंसर्ट भी कर सकते हैं ताकि क्लासिफिकेशन इजी हो जाए। लाइक एसर का जो डेटा है वो आपके एसर लैपटॉप के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट की गई है, देन बजाज के टोटल के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट की गई है। तो जो प्रोडक्ट जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जिसका डेटा, उसके बाद एक न्यू रो लाइन इंसर्ट कर दी गई। अगर इन केस रिक्वायर्ड नहीं है ब्लैंक रोज तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं रहने देती हूँ। बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का मीन्स है एक डार्क एक लाइट कलर की रोज पैटर्न को हम बैंडेड रोज पैटर्न कहते हैं। बैंडेड कॉलम, सेम पैटर्न, डार्क लाइट डार्क लाइट। कॉलम हेडर्स, कॉलम के हेडर्स को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं। ये टेबल पैटर्न मैंने क्रिएट किया हुआ है फिलहाल मैंने। आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएटेड टेबल डिजाइन है, इसमें से आप किसी भी डिजाइन को एज अ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स फिलहाल मैं रिमूव करती हूँ एंड सो मल्टीपल पैटर्न है, जिस पे पैटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे वो पैटर्न आपके टेबल पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मैंने एक टेबल पैटर्न अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वन, प्राइवेट टेबल के एनालाइज ऑब्जेक्ट टूल्स। फर्स्ट एनालाइज ऑब्जेक्ट टूल का जो फर्स्ट फील्ड है उस फील्ड में आता है आपका प्राइवेट टेबल नेम। ऑटोमेटिकली जो एक्सेल के थ्रू इस प्राइवेट टेबल को नेम प्रोवाइड किया गया है वो नेम है प्राइवेट टेबल 1। आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी नेम रखना चाहे प्राइवेट टेबल का वो यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट सेल डेटा, तो मेरी प्राइवेट टेबल का नाम है जो मैंने रीनेम कर दिया है वो है प्रोडक्ट सेल डेटा। इसके साथ ही आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपके प्राइवेट टेबल्स के, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है इसे हाइड करने का। सो आप ऑप्शंस हाइड कर सकते हैं, अगेन लेके आना है लेके आ सकते हैं। एक्टिव फील्ड, जिस फील्ड पे आप क्लिक करेंगे उस फील्ड को एक्टिव फील्ड पे शो कर दिया जाएगा। आपके पास इस फील्ड को रीनेम करने का पैटर्न होता है, आप इसे रीनेम कर सकते हो। इस पे जो फंक्शन अप्लाई करना है वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सम ऑफ करेंट सेल फिलहाल शो किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको मैक्स सेल शो करनी है तो आप मैक्स, तो जिस पर्सन ने आपकी मैक्सिमम सेल की है उस पर्सन की मैक्सिमम सेल्स आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। ठीक है, फंक्शंस अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एनालाइज से जाके अपने फंक्शंस अप्लाई कर दें उस करंट फील्ड पे, या वैल्यूज में आपको ऑप्शन मिलता है आपके मूव रिपोर्ट फिल्टर का या लेबल्स का, या इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके अपने फंक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए अभी काउंट का फंक्शन की कितनी सेल्स हुई हैं। एसर लैपटॉप की बैचलर डिग्री पर्सन ने 3 सेल की हैं, जबकि डॉक्टरेट डिग्री लेवल पर्सन के 3 पर्सन आपके सेल कर रहे हैं एसर में। एसर में हाई स्कूल लेवल के 2 पर्सन सेल्स पे हैं हमारे यहाँ, और मास्टर डिग्री होल्डर में 1 पर्सन ने ज्वाइन किया है एसर लैपटॉप सेल्स को। तो आप काउंटिंग के थ्रू भी इस तरह की डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी वापस सम का या मैक्स का फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ। सम देन ओके, तो ये आप वैल्यू सेटिंग से कर सकते हैं प्राइवेट टेबल फील्ड से, या एनालाइज टूल्स में आके जिस भी डेटा फील्ड को एनालाइज करना है या जिस भी डेटा फील्ड्स पे आपको वर्किंग करनी है उसे फील्ड सेटिंग्स में जाके एडिट कर सकते हैं। जिस भी फील्ड पे आप क्लिक करेंगे वो फील्ड नेम आपको शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एनालाइज का हमारा नेक्स्ट टूल है
डेटा को ग्रुप करना। डेटा को ग्रुप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एसर लैपटॉप का डेटा सेलेक्ट किया है, क्लिक किया देन ग्रुप। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो एसर का पूरा डेटा हाइड हो जाएगा। जब मुझे शो करना होगा प्लस, जब हाइड करना होगा तो माइनस। इस प्रोसेस पे मैं अपना डेटा यहाँ पे भी शो कर सकती हूँ। किसी भी डेटा को इस तरह से आप डेटा पे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं एंड उसे रीड भी कर सकते हैं। लाइक मैंने एक ग्रुप बनाया है आपके ट्विटर का, दूसरा ग्रुप मैं बना लेती हूँ बजाज डिस्प्ले का। ओके, ग्रुप सिलेक्शन में इसी के बाद नेक्स्ट है हमारा एचपी लैपटॉप। पहले इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने ग्रुप्स बना के जिसके प्रोडक्ट का डेटा काफ़ी हाई है उसे हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। ओके, तो एसर में टोटल बैचलर डिग्री की जो सेल की गई है वो सेल अमाउंट या बजाज डिस्प्ले का सेल्स अमाउंट डिग्री बेसिस पे आपको शो किया जा रहा है, प्लस एक ग्रैंड टोटल भी शो किया जा रहा है। तो इस बेसिस पे भी आप डेटा रिपोर्टिंग कर सकते हो ग्रुपिंग बेसिस पे। जब भी आपको किसी ग्रुप के डिटेल्स की रिक्वायरमेंट हो आप क्लिक करेंगे, आपको आपका डेटा मिल जाएगा। अगेन क्लिक, देन क्लिक एंड आप इस तरह से अपना कंप्लीट डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं, प्लस डेटा हाइडिंग भी आप कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग में ग्रुप का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसके बेसिस पे आप डेटा रिपोर्ट करते हैं। एनालाइज का नेक्स्ट टूल है स्लाइसर। स्लाइसर का मीन होता है कि डेटा को किस बेसिस पर स्लाइस करना है। डेटा स्लाइसर का मीन है कि आप अपने डेटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीट डेटा एक्सेस कर लेती हूँ, देन इसके बाद आपको इस पे स्लाइसर का एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ओके, वेट 1 मिनट। डेटा को अनग्रुप कर लेते हैं बिकॉज आगे हम स्लाइसर का यूज करने वाले हैं, तो डेटा वेरिएशन देखना इजी हो जाएगा अगर हम डेटा को अनग्रुप कर लेते हैं। हालांकि ग्रुपिंग पैटर्न पे डेटा विजुलाइज करना बेस्ट होता है, बट ठीक है मैं इसे अनग्रुप कर देती हूँ। सभी ग्रुप्स मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसी के साथ मैंने एचपी लैपटॉप का ग्रुप भी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं स्लाइसर। स्लाइसर आपके डेटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा क्लासिफिकेशन के लिए आप डेटा को विजुअली फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये भी एक टाइप का फिल्टर ही है, बट डेटा पार्टीशन के बेसिस पे ये आपकी फिल्ट्रेशन को वे फास्टर एंड ईजियर बना देता है। लाइक
जो डेटा मैंने प्रेजेंट किया है, इस डेटा में आपके लैपटॉप एक रिपीटेड टर्म्स है, यानी कि प्रोडक्ट एक रिपीटेड टर्म्स है। इसी के साथ में आपकी कुछ डिग्रीज हैं जो कि एक रिपीटेड टर्म्स का काम कर रही है। हम इसी बेसिस पे एक स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। आप मोर देन वन स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो, मीन्स फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस एक से ज़्यादा भी यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट स्लाइसर लिया प्रोडक्ट नेम का एंड ओके। तो ये है मेरी स्लाइसर स्क्रीन एंड इस स्लाइसर स्क्रीन के भी आपके ऑब्जेक्ट टूल्स हैं। लाइक स्लाइसर का जो नेम है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने किया नेम ऑफ प्रोडक्ट, इसको रीनेम। सो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। स्लाइसर की सेटिंग लाइक प्रोडक्ट नेम, नेम ऑफ प्रोडक्ट, असेंडिंग से डिसेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग से असेंडिंग आपको चाहिए, जो पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, उस बेसिस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है एंड ओके। देखिए Z2A के पैटर्न पे ये सेट हो गया है। अब मैंने सैमसंग का डेटा सेलेक्ट किया, तो मुझे डेटा शो करना है सैमसंग का, तो ओनली सैमसंग का डेटा अभी आपके डेटा पे शो किया जा रहा है प्रोडक्ट में। HP शो करना है HP का डेटा। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं चाह रही हूँ कि रिपोर्ट कनेक्शन ये देखना, तो प्रोडक्ट सीरियल डेटा पाइवेट टेबल डेटा रिपोर्ट से ये कनेक्टेड है। ये स्लाइसर ऑप्शंस हैं, स्लाइसर के मल्टीपल पैटर्न्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कोई और पैटर्न अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेडीमेड टेम्पलेट्स आपके क्रिएटेड है। नेक्स्ट, स्लाइसर ऑप्शंस में इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है। सिलेक्शन पेन है, आप एक से ज़्यादा स्लाइसर इंसर्ट करने की केस में इसका सिलेक्शन पेन ले सकते हैं। सिलेक्शन पेन के थ्रू भी अपने स्लाइसर हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइसर की हेडिंग, कॉलम, विड्थ क्या होने वाली है, ये सारी सेटिंग्स आपके इसमें दी गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा इससे। नेक्स्ट, हम आगे मूव करते हैं मोर देन वन स्लाइसर इंसर्ट करने के केस पे। अगेन मैंने स्लाइसर इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट किया एंड अब मैंने कहा कि प्रोडक्ट नेम का स्लाइसर तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप मुझे क्वालिफिकेशन का और नेम ऑफ एप्लीकेंट का स्लाइसर भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा क्वालिफिकेशन एंड ये है मेरा नेम ऑफ एप्लीकेंट। तीन स्लाइसर मैंने यहाँ वन बाय वन यूज किए हैं। पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सैमसंग। जब मैंने सैमसंग का डेटा दिया, तो सैमसंग में जितनी भी डिप्लोमा डिग्री का कोई पर्सन नहीं है, दैट्स वाई डिप्लोमा को डी हाईलाइट किया गया है। जब मैं डिप्लोमा पे क्लिक करती हूँ, तो डिप्लोमा में बताया जाता है कि डिप्लोमा बेसिकली सैमसंग में नहीं है। अगर मैं बैचलर डिग्री पे क्लिक करती हूँ, तो बैचलर डिग्री पर्सन शो कर दिए जाते हैं। इसी तरह से डॉक्टरेट पे किया तो डॉक्टरेट, और आप जस्ट अगर ध्यान से देखें तो नेम ऑफ एप्लीकेंट्स भी उसी बेसिस पे हाईलाइट हो रहा है। लाइक बैचलर में 4 पर्सन है जो कि स्लाइसर शो कर रहा है अपने नेक्स्ट स्लाइसर में। इसमें से भी अगर आप किसी को रिफाइन करना चाहते हैं, तो उसे अपनी रिपोर्ट पे रिफाइन कर सकते हैं। तो स्लाइसर आपका स्टेप बाय स्टेप वर्क करने वाला एक वर्किंग है, जिसके थ्रू आप फिल्टर और फिल्टर कर सकते हैं। अगेन, स्लाइसर को रिमूव करने के लिए सिंपली क्लिक करिए कट पे। स्लाइसर की जो वर्किंग है वो आपकी वर्किंग से रिमूव हो जाएगी। ओके, कंप्लीट डेटा एक्सेस कर लेते हैं। स्लाइसर्स को रिमूव करने के लिए रिपोर्ट से आपने रिमूव कर दिया है। आपको स्क्रीन से रिमूव करने के लिए सेलेक्ट करिए स्लाइसर को, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, स्लाइसर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ओके, आफ्टर स्लाइसर नेक्स्ट वर्किंग है हमारी इंसर्ट टाइमलाइन। बिकॉज फाइल फॉर्मेट में कोई भी ईयर आपका, अभी मैंने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में किसी भी तरह का ईयर नहीं लिया है या टाइम नहीं लिया है, तो फाइल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। मैं एक ईयर पे क्लिक करती हूँ, सभी पर्सन की बर्थ ईयर ऐड कर दी गई है। ईयर ऐड कर दिया गया है।
ओके, मैं ईयर इंसर्ट करती हूँ। ईयर शो किया जा रहा है, देन इंसर्ट टाइमलाइन। कि अभी भी आपकी ईयर बेसिस पे जनरेट नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे क्लिक करती हूँ, रिमूव करती हूँ। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी है मेरे पास, मैं डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर देती हूँ। सभी एम्प्लॉइज की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई है। सो डेट ऑफ बर्थ एंड इंसर्ट टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन पे कुछ एरर है, अभी फिलहाल हम इसे रहने देते हैं। तो टाइमलाइन। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद है आपके टेबल को रिफ्रेश करना या डेटा से वर्क करना। किसी भी फील्ड को अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट। प्राइवेट टेबल को सेलेक्ट करने के लिए इंटायर प्राइवेट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस तरह से। मूव करना है प्राइवेट टेबल को, लाइक मैं प्राइवेट टेबल को मूव करना चाहती हूँ न्यू वर्कशीट पे, तो क्लिक एंड ओके। प्राइवेट टेबल देखिए, प्राइवेट टेबल रिपोर्ट पे पहले शो की जा रही थी, अभी मूव होके आपकी एक न्यू वर्कशीट पे आ गई है। अब वापस अपनी पुरानी प्राइवेट टेबल को सेलेक्ट, इनेबल, मूव प्राइवेट टेबल, वापस ऑप्शन लेती हूँ और वर्कशीट में मैंने यहाँ लोकेशन इसकी दी है प्राइवेट टेबल रिपोर्ट एंड ओके। तो मेरी प्राइवेट टेबल अगेन मूव होके मेरी इसी शीट पे आ गई। जो एक्स्ट्रा शीट मैंने इंसर्ट की थी मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। तो प्राइवेट टेबल में आगे हमारी वर्किंग है, डेटा को ऐड करना सीखना है हमें। तीन आइटम्स एंड सेट, तीन आइटम्स एंड सेट के बेसिस पे सॉल्व ऑर्डर क्या होने वाला है, लिस्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है, इस तरह की वर्किंग हम कर सकते हैं। एंड ये आपके फील्ड लिस्ट बटन एंड फील्ड हेडर्स है, इस पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपको लिस्ट नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर दीजिए, चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बटन्स, जो भी बटन्स हैं आपके, बटन्स बेसिस पे अगर आपको शो करना है तो शो। फील्ड के हेडर्स अगर आपको शो करना है तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फील्ड सेटिंग्स। नेक्स्ट, फील्ड को सेट करने के बाद फील्ड के सेटिंग के साथ ही आपके फील्ड के प्रेजेंट के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक फील्ड सिलेक्शन एरिया एंड एरिया सेक्शन मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो साइड बाय साइड का ऑप्शन है। अगेन नेक्स्ट पैटर्न है फील्ड सेक्शंस ओनली, अगर ओनली आपको फील्ड्स के सेक्शन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। एरिया सेक्शन अगर चाहिए ओनली, लाइक जिस एरिया पे हम वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ वही सेक्शन शो किए जाए तो वो सेक्शंस आपके। एरिया सेक्शन ओनली 1 by 1, 1 to 4 बेसिस पे भी ये शो किया जा सकता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल अपनी नॉर्मल फील्ड ले ली। ये हो गई आपकी रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल। अब देखिए इसे हम एक मिनट सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट है। इससे पहले हम एक बार डेटा एडिंग कर लेते हैं। मैंने कुछ डेटा ऐड किया है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की के थ्रू आप टेबल के लास्ट में जा सकते हैं। तो टेबल के लास्ट में मैंने डेटा ऐड किया है, रमाकांत, डेट ऑफ बर्थ 25/11/1982, फादर नेम कपिल, मोहन दास। बाकी के डेटा मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बिकॉज मुझे डेटा एडिंग ही आपको शो करना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट की, कंट्रोल सी, नेक्स्ट क्लिक एंड क्लिक एंड कंट्रोल। डेटा मैंने ऐड कर दिया है। टेबल को रिफ्रेश करने के दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन कि आप टेबल को आपके टेबल ऑप्शन से ही रिफ्रेश कर दें, तो रिफ्रेश ऑल।
हम टेबल के भी ऑप्शन देखेंगे किसी दिन, जिस दिन हम एक दिन टेबल का सेशन करते हैं कि टेबल डेटा पे कैसे अप्लाई किया जाता है, टेबल फीचर अप्लाई करने के बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, आते हैं वापस अपने प्राइवेट टेबल पे। इस पर्सन को मैंने ऐड किया है एज अ बैचलर डिग्री एसर लैपटॉप पे। तो मुझे इसका डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए और मुझे देखिए रमाकांत का डेटा फिलहाल यहाँ पे नहीं। मैंने प्राइवेट टेबल में किसी तरह की डेटा एडिंग के लिए कोई रिफ्रेश नहीं किया, कोई चेंज डेटा सोर्स नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी डेटा टेबल पे टेबल का पैटर्न दिया हुआ था। तो टेबल जब रिफ्रेश होती है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट टेबल से कनेक्ट करके उसे भी रिफ्रेश कर देती है। इन केस अगर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो आप प्राइवेट टेबल पे आइए, एनालाइज पे आइए और रिफ्रेश पे आके यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। या इन केस तब भी नहीं ऐड कर पा रहे हो आप डेटा, तो आप अपनी डेटा सोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर। अभी हमारे पास एक फीचर और रह गया है, वो है हमारा प्राइवेट टेबल चार्ट। मुझे अभी फिलहाल फील्ड लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ ताकि मेरी वर्किंग स्पेस आ जाए। Pivot table and analyze and pivot chart. जो रिकमेंडेड पावर चार्ट है वो हमें दिखाया जा रहा है। मैं चाहूँ तो यही चार्ट अप्लाई कर सकती हूँ, या अगर मुझे कोई लाइन का चार्ट लेना है तो ऐसा बनेगा। पाई इस बेसिस पे शो किया जाएगा। वेरिएशन में बैचलर डिग्री एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दी गई है। मैं एक बार पाई चार्ट इंसर्ट करती हूँ एक। ओके, ये है मेरा एक पाई चार्ट। सम ऑफ करंट सेल्स के बेसिस पे इसमें डेटा आ रहा है आपका बैचलर्स डिग्री का। ओके, इसके साथ मैं एक चार्ट और इंसर्ट करती हूँ, एनालाइज एंड पावर चार्ट एंड मैं एक रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट ऑलवेज आपके डेटा पे जो बेस्ट सुटेबल चार्ट होता है वो एक्सेल आपको रिकमेंड कर देता है। आप चाहें तो एक्सेप्ट कर लें, अगर नहीं आपको लगता है कि वो यूजफुल नहीं है आपके लिए तो आप उसे रिजेक्ट भी कर। आया मेरा नेक्स्ट। तो प्राइवेट टेबल चार्ट में आपको फिल्टर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल हैं, चार्ट की सेटिंग है, स्टाइल की सेटिंग में फॉर्मेट, डिजाइन, एनालाइज के मल्टीपल फील्ड्स हैं। इसे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट चार्ट में आपके किस तरह के फीचर्स दिए हुए हैं। बट डेटा रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे अभी बैचलर्स डिग्री का डेटा प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टरेट का डेटा चेक करना चाहिए तो डॉक्टरेट। दोनों चार्ट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं और एक ही एप्लीकेशन दोनों चार्ट पे शो किया जा रहा है। इसी तरह से क्वालिफिकेशन में मुझे मास्टर डिग्री चेक करना है तो मास्टर डिग्री हमें प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे डेटा चेक करना है। मास्टर डिग्री में आपके बजाज, एचपी और लिनोवो का अगर रेशियो है तो क्या रेशियो है। तो इस तरह से आप प्राइवेट टेबल पे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट में एडवांस फिल्टर ऑप्शन होते हैं जो कि आप प्राइवेट टेबल के थ्रू इंसर्ट करते हो, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सेशन में हमने अपने प्राइवेट टेबल के सब कंप्लीट टूल्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें प्राइवेट टेबल चार्ट के टूल्स पढ़ने हैं, प्लस एक क्लास आपकी टेबल्स के से रिलेटेड टूल्स पे भी होगी। ओके, तो कंप्लीट करते हैं आज के लिए।